वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, इसके क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O एट A, B, C एंड D, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। यहाँ पे हमें टू कंसेंट्रिक सर्कल्स गिवन है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, उनका सेंटर एक है। ठीक है, तो एक सेंटर यानी कि O सेंटर से ये वाला सर्किल भी ड्रॉ किया गया है और इसी सेंटर से दूसरा सर्किल भी ड्रॉ किया गया है और एक लाइन पास करती है, इन दोनों सर्किल से होके पास हो रही है और इनको इंटरसेक्ट कर रही है A, B, C एंड D पॉइंट्स पर। क्लियर? तो हम लोग को प्रूफ कराना है कि AB इज इक्वल टू CD। तो फर्स्टली इसमें गिवन क्या है लिख लेते हैं। अ लाइन intersects two concentric circles at A, B, C and D। ठीक है, to prove AB is equal to CD। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसमें लिख करेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, O पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पर। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको नाम दे देते हैं OM। ठीक है, क्या लिखेंगे, OM इज परपेंडिकुलर ऑन BC और वी कैन से कि OM इज परपेंडिकुलर टू AD। ठीक है, OM जो परपेंडिकुलर है वो BC पर भी है और OM परपेंडिकुलर AD पर भी है। क्यों? क्योंकि जो है दोनों का ही सेंटर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ कराते हैं। देखिए कि हम लोगों ने OM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस छोटे वाले सर्किल की कॉर्ड पर। BC क्या है, इस सर्किल की कॉर्ड है। तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम दी सेंटर, वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने प्रूफ कराई है थ्योरम में। तो इट मींस इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे BM और CM ये दोनों पार्ट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, और क्योंकि OM परपेंडिकुलर है AD कॉर्ड पर भी, क्योंकि ये बड़े वाले सर्किल की कॉर्ड है AD। ओके, तो इसको भी क्या करेगी, ये बाइसेक्ट कर देगी। ये परपेंडिकुलर AD कॉर्ड को भी बाइसेक्ट करेगा। इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि AM और DM ये दोनों भी इक्वल हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि बिकॉज BM इज इक्वल टू CM और बिकॉज AM इज इक्वल टू DM, और दोनों का ही रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग ये चीज कही, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम लोग को अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, AM माइनस BM, LHS वाले माइनस होंगे और RHS वाले अलग माइनस होंगे, यानी कि DM माइनस CM। ठीक है, तो AM, देखिए AM ये डिस्टेंस हो गई। AM में से जब हम BM को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, AB। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला AB और DM में से जब हम CM को माइनस कर रहे हैं, DM में से CM को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CD मिलेगा। ठीक है, इज इक्वल टू CD, और यही हमारा रिजल्ट था, यही चीज हमें प्रूफ करानी थी। सो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 5 में क्या गिवन है, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma by Mandeep to Reshma. If the distance between
Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each. What is the distance between Reshma and Mandeep? फर्स्टली इसको फिगर से समझते हैं कि यहाँ पे फिगर कैसी ड्रॉ होगी। देखिए एक ये हम लोग को सर्कुलर पार्क गिवन है। सर्कुलर पार्क की रेडियस हमें क्या गिवन है 5 मीटर। ओके तो इसकी जो रेडियस है वो हमें 5 मीटर की गिवन है। फिर क्या कहा गया है 3 गर्ल्स हैं रेशमा सलमा एंड मनदीप जो कि एक गेम प्ले कर रहे हैं स्टैंडिंग इस सर्किल के यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे खड़े होकर के एक गेम खेल रहे हैं वो लोग। ठीक है तो रेशमा बॉल थ्रो करती है सलमा को। हमने सपोज मान लिया कि रेशमा यहाँ खड़ी है। ठीक है इस पॉइंट पे सलमा इस पॉइंट पर है एंड मनदीप जो है वो इस पॉइंट पर है। ठीक है रेशमा सलमा एंड मनदीप। फिर ये लोग क्या कर रहे हैं रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। रेशमा जो है वो सलमा को बॉल थ्रो कर रही है और सलमा बाय मनदीप। फिर सलमा जो है वो मनदीप को बॉल थ्रो कर रही है। ठीक है मनदीप टू रेशमा। फिर मनदीप जो है वो रेशमा को बॉल थ्रो करती है। मनदीप रेशमा को यानी कि इस टाइप से लाइन बन गई। ओके इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस एंड सलमा एंड मनदीप के बीच के डिस्टेंस हमें 6 मीटर की गिवन है। ठीक है तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें 6 मीटर की गिवन है और ये भी हमें 6 मीटर की गिवन है। ओके तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। अब हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इसमें गिवन क्या है फर्स्टली लिख लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क इज इक्वल टू 5 मीटर। लिख लेते हैं आर एस के बीच की डिस्टेंस कितनी है 6 मीटर की है एंड एस एम डिस्टेंस कितनी है ये भी 6 मीटर की हमें गिवन है। देन हम लोग को फाइंड करना है टू फाइंड डिस्टेंस आर एम। ओके फर्स्टली इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। फर्स्टली वी विल ज्वाइन यहाँ पे हमें सेंटर गिवन है ओ तो हम लोग इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं और इसको यहाँ पर हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है ये यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। देन हम लोग क्या करेंगे सेंटर से ये आरएम क्या बन रही है आरएम कॉर्ड है सर्किल की। ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया कॉर्ड पर। ओके और देखिए यहाँ पे हमें ये आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल रहा है ना। यहाँ पे ऊपर हमें क्योंकि 6 मीटर गिवन है ये भी हमें 6 मीटर की गिवन है ये कॉर्ड बन रही है। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ पे ये दोनों डिस्टेंसेस हमें इक्वल दे रखी हैं। इट मींस ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ठीक है तो वो क्या करेगा इस साइड को यानी कि जो बेस है उसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हम P मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए जब हमने सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये भी क्या करेगा कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है और यहाँ पे क्योंकि ये एल्टीट्यूड हमने डाला है SP जो है वो एल्टीट्यूड है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो बेस को क्या कर देता है बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है तो इस बेसिस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो PR की जो डिस्टेंस है वो PM की डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है और साथ में ही हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल भी मिल रहा है। मींस यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है क्योंकि ये भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बाय कंस्ट्रक्शन और ये भी हमने एल्टीट्यूड यहाँ पे डाला है। क्लियर तो ये चीज यहाँ पे फर्स्टली तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं कि OP perpendicular on RM and SP is perpendicular RM। ठीक है ये चीज हम लोग को मिली प्रूफ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बिकॉज OP जो है परपेंडिकुलर है RM पे तो ये क्या करेगा इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है
तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज पी आर इज इक्वल टू पी एम, तो यहाँ पे इसका रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें ये दोनों साइड्स इक्वल मिलेंगे, तो हम लोग इसको x मान लेते हैं। ठीक है, ये x हुआ तो इट मीन्स ये भी x हो गया। ओके, हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखिए अगर हम ये डिस्टेंस यानी कि x की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे अगर उसका डबल करेंगे तो हमें rm यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस हम लोग को मिल जाएगी। क्लियर, तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए देखिए यहाँ पे हमें ये गिवन है कि रेडियस जो है सर्किल की वो कितनी है, 5 मीटर की गिवन है। जो सर्कुलर पार्क है इसकी रेडियस हमें 5 मीटर की गिवन है। यहाँ पे ये हमें x मिल रहा है, ये हमने x मान के चले हैं। ठीक है, हम OP की डिस्टेंस को इसको हम लोग y एज्यूम कर लें। ठीक है, तो अगर क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस जो है ये भी रेडियस है सर्किल की, है ना, OS जो है वो रेडियस है, तो जब हमने इतना पार्ट y मान लिया है तो इट मीन्स SP वाला जो पार्ट क्या हो जाएगा, 5 माइनस y हो जाएगा, है ना। तो इट मीन्स SP क्या हो जाएगा, 5 माइनस y हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जस्ट लिख लेते हैं कि लेट RP is equal to PM is equal to x and OP is equal to y. This implies that कि SP is equal to 5 minus y. ठीक है, अब हम लोग के लिए आसान हो गया इसको सॉल्व करना। अब क्योंकि मेन फोकस हमारा क्या है, x को फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्टली हम लोग ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, RPO वाला ट्राइंगल। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल RPO यहाँ पे देखिए राइट एंगल ये बन रहा है, इट मीन्स ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि OR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे OR की वैल्यू हमें क्या मिली है, 5 की, तो 5 का स्क्वायर हो गया। PR यहाँ पे x है, x स्क्वायर प्लस OP यहाँ पे क्या है, y है, तो y स्क्वायर। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। देन हम लोग ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाला ट्राइंगल, यहाँ पे ये S पॉइंट है। ठीक है, तो PRS वाला ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल PRS यहाँ पे देखिए राइट एंगल बन रहा है, इट मीन्स ये RS जो है इसका स्क्वायर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो RS का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PS स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर। ओके, तो RS यानी कि 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू PS क्या है यहाँ पे, 5 माइनस y है, तो 5 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर हो गया। ठीक है, देन हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिला 36 इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y इज प्लस x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 36 माइनस 25 हो गया इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10y। दिस इंप्लाइज दैट वैल्यू क्या मिलेगी, 11 इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल रही थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 25 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 25 रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 10y, और यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1, ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर ली। दिस इंप्लाइज दैट अब 10y को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और इधर 25 माइनस 11 मीन्स हमें वैल्यू क्या मिली, 14। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 14/10, और हम लोग लिख सकते हैं 1.4। ये हमें y की वैल्यू मिली है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y in equation 1। ओके, तो
25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें गिवन था। तो 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 25, ये 1.4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.96 ये वैल्यू मिलेगी। 25 माइनस 1.96 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 23.04 और इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। 23.04 इसको हम लोग यहाँ पे डेसिमल हटा लेते हैं तो अपॉन 100 हो गया, ठीक है। 2304 इसका स्क्वायर रूट हमें क्या मिलेगा 48 और 100 का स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर रूट मिलेगा क्या 10 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई वैल्यू ऑफ x। इट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4.8 मीटर। ये हमें x की वैल्यू मिली है, ठीक है। हमें क्या निकालनी है 2x की वैल्यू, क्योंकि हमें ये रेशमा और मंदीप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो इट मीन्स हमें rm निकालनी है। तो rm इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 4.8 और हमें वैल्यू क्या मिलेगी 9.6 मीटर। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन 6 में क्या गिवन है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 boys, Ankur, Sayyad and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. ठीक है, तो यहाँ पे हमें सर्कुलर पार्क गिवन है जिसकी रेडियस है 20 मीटर की। तो फर्स्टली हम लोग इसकी फिगर समझते हैं कि फिगर कैसी बनेगी। यहाँ पे ये हमने सर्कुलर पार्क ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसकी रेडियस हमें गिवन है 20 मीटर की और फिर क्या कहा गया है कि 3 बॉयज जो हैं वो इक्वल डिस्टेंसेस पर बैठे हैं इसकी बाउंड्री पे, ओके। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे अंकुर बैठा है, यहाँ पे सैयद बैठा है और यहाँ पे डेविड बैठा है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंसेस सेम है, ये हम लोग को गिवन है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंसेस पर ये बैठे हैं बाउंड्री पे। ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इज हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। इनके हाथ में टॉय टेलीफोन है जिससे वो टॉक कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो ये जो स्ट्रिंग है, क्योंकि ये तीनों ही डिस्टेंसेस इक्वल है, इक्वल स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो सेम है और यही चीज हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, क्लियर। यहाँ पे हमें रेडियस क्या गिवन है, ये सेंटर है, सपोज O पॉइंट है, तो ये जो रेडियस है ये हमें गिवन है 20 मीटर की, ओके। तो फर्स्टली इसमें गिवन क्या है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, ओके। टू फाइंड, यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ओके। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर से ये हमारे एडी, यहाँ पे सर्कुलर पार्क की क्या है कॉर्ड भी है। तो अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली तो हम ये कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं कि OM नाम दे दिया इसको, OM इज परपेंडिकुलर ऑन AD, देन सोल्यूशन। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AB कॉर्ड पर, तो इट मीन्स ये इसको बाइसेक्ट कर देगी, ठीक है। तो AM इज इक्वल टू MD, एक चीज तो हमें ये मिली, ठीक है। फिर देखिए ये हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है कि इन तीनों के बीच की डिस्टेंसेस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमें ट्रायंगल मिल रहा है मीन ASD वाला ट्रायंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्लियर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें यहाँ पे ये डिस्टेंस पता है, यहाँ से सेंटर की डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर की डिस्टेंस है, ओके। अब देखिए अगर हम यहाँ पर मीडियन डालते हैं, ठीक है, तो ये एक मीडियन डाली और ये एक मीडियन डाली, तो मीडियन तो फर्स्टली यहाँ पे आके परपेंडिकुलर यानी कि मीडियन और एल्टीट्यूड
इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक ही होता है, जो एल्टीट्यूड होता है वो भी बेस को बाइसेक्ट करेगा और मीडियन भी क्या करती है, बेस को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड और मीडियन इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेम होता है। और जब यहाँ पे मीडियंस डाली जाती हैं, अगर इस वर्टेक्स से हमने मीडियन डाली, यहाँ से डाली और यहाँ से डाली, तो ये तीनों आकर के जहां जिस पॉइंट पे मिलती है उसको क्या कहा जाता है, सेंट्रॉइड कहा जाता है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये जो O पॉइंट हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सेंट्रॉइड मिल रहा है। तो सेंट्रॉइड जो होता है वो इस लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, क्लियर। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस हम लोग को मिल रही है ये सेंट्रॉइड की, ये हमें 2:1 का रेशियो यहाँ पे मिलेगा। तो अगर हम इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, ठीक है, तो एस बी और बी एम इनका रेशियो हमें क्या मिल रहा है, 2:1 का रेशियो मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये बी एम की डिस्टेंस फाइंड कर लें किसी तरीके से, तो हमें क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है तो हमारा कुछ पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ए, तो यहाँ पे हमें रेशियो क्या मिल रहा है, बी एस अपॉन बी एम का जो रेशियो मिल रहा है इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 2:1 का रेशियो मिल रहा है, ओके। सो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे बी एस की वैल्यू हमें पता है 20 है, तो 20 अपॉन बी एम करेंगे तो वो किसके इक्वल है, 2/1 के इक्वल है। तो इट मीन्स कि 20 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय बी एम, ओके। अगर हमने यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया है, तो बी एम इज इक्वल टू 20/2। तो यहाँ से बी एम की वैल्यू हमें क्या मिली है, 10 मीटर की डिस्टेंस मिली है। तो जब बी एम यहाँ पे 10 की है तो इट मीन्स कि एस एम की जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, 30 मीटर की हो जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एस एम इज इक्वल टू बी एस प्लस एम बी, इट मीन्स 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है। एक चीज तो हमें ये मिली। अब देखिए क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इट मीन्स ये हमें क्या मिल रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। अब यहाँ पे ए एस जो है वो ए डी के इक्वल है और ए डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम, या ए एम को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज ए एस इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू एस डी, क्योंकि ये हम लोग को गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए एम, है ना। और ए एम को क्या लिखेंगे, ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी, ये लिख सकते हैं। और हाफ ऑफ ए डी को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए एस, ये लिख सकते हैं, क्योंकि ए डी जो है वो ए एस के इक्वल है। चाहे तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे इसका रीजन लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, ये चीज हम लोगों ने लिखी है। अब ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए एम एस, तो यहाँ पे ए एस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम का स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर, और यहाँ पे इसका रीजन दे देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए एस स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए एम की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, अब हम ए एम की जगह पे ए एम को हमने क्या लिखा है, हाफ ऑफ ए डी, और हाफ ऑफ ए डी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए एस के इक्वल है। यहाँ पे इसको हम इक्वल टू ए एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाफ ऑफ ए एस का स्क्वायर, एस एम स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट कि ए एस स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जब करेंगे हम स्क्वायर तो ए एस स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 30 का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, 900। दिस इम्प्लाइज दैट ए एस स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 900। दिस इम्प्लाइज दैट इस 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 ए एस स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 900। So this implies that कि 3as square is equal to, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 900 मल्टीप्लाई बाय 4 मीन्स 3600,
देन ए एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3600 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1200। तो हमें ए एस की वैल्यू निकालनी है, तो मीन्स इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। और 1200 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इसको हमने ब्रेक कर लिया, तो यहाँ पे 10 इसका मिला हमें 10 और इसका स्क्वायर रूट क्या मिला 2 और अंडर रूट 3। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि ए एस की वैल्यू हमें क्या मिली है 20√3 मीटर। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप ये तीनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।